श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि आज के समय में हर घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर होता है जिसके शरीर में कहीं पर लीवर में दिक्कत होती है, तो कहीं आंतों में कोई समस्या आ जाती है, या फिर पेट में दर्द होता रहता है, या फिर बीपी में दिक्कत आती रहती है, या फिर शुगर बढ़ता घटता रहता है, या फिर उसके शरीर के किसी भी अंग में कोई बीमारी हो या कहीं पर भी कोई दर्द होता हो। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इस सावन और अधिक मास में पड़ने वाले इस रविवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, और बेलपत्र तथा शहद का ये विशेष उपाय आपके शरीर से भारी बीमारी को बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले आपको एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है यानी जो डंठल होती है वो भी आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फिर से आप शिवलिंग में उस बेलपत्र को समर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद। आप चाहें तो आधे से भी आधा चम्मच शहद ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे का ले लेंगे और जल आप अपने किचन से ले लेंगे। आपकी किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हो वहीं से आपको जल भर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र की आगे वाली पत्ती पर, यानी सबसे आगे वाली पत्ती जो होती है जिसे हम लोग सबसे बड़ी पत्ती कहते हैं, बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद से 7 बिंदी रख देनी है। देखिए, आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में चिकनी साइड 7 बिंदी रखनी है। एक बार इस पत्ती में अपनी अनामिका उंगली से बिंदी लगाइए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। फिर दूसरी बार अनामिका उंगली से इस पत्ती पर बिंदी लगाइए और फिर से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। ऐसे ही आपको 7 बार अपनी अनामिका उंगली से इस बेलपत्र की आगे वाली पत्ती पर शहद की बिंदी लगानी है और 7 बार ही कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा जिस तरफ आपने 7 बिंदी लगाई है वो शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। लेकिन अभी आपको अपना हाथ शिवलिंग से हटाना नहीं है। आपने ये जो हथेली सहित शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित की है, अभी आप अपनी हथेली को शिवलिंग के ऊपर रखे रहेंगे, और आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में अगर कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेंगे और फिर उसके बाद ये हथेली आप हटा लेंगे। फिर आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप थोड़ा सा किसी अन्य पात्र में या फिर इसी लोटे में थोड़ा सा ले लेंगे और कुंदकेश्वर महादेव से इसको औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद ये जल लेकर आप अपने घर पहुंच जाएंगे, और अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आपके घर के किसी सदस्य को कोई बीमारी है तो इस जल का आचमन आप 2-4 दिन तक उस बीमार व्यक्ति को कराइए और फिर अगले रविवार को ये उपाय करिए। ऐसे रविवार आप कुछ दिनों तक ये उपाय करिए। और पूज्य गुरुजी ने कहा कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस उपाय को करिए, तो यकीन मानिए कि आपके शरीर से उस भारी से भारी बीमारी का बहुत ही जल्द अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।